दोस्तों नमस्कार। उत्साह के ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत। आप देख रहे हैं उत्साह का यूट्यूब चैनल। देखिए दोस्तों, आज एक नया टॉपिक यानी मैथ का एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। संख्या पद्धति, नंबर ऑफ सिस्टम देखें। बेसिक नंबर ऑफ सिस्टम के बारे में आपको कौन सा समझाया जाएगा, जिनमें सबसे पहले आपको दे रखा है फेस वैल्यू। दोस्तों, फेस वैल्यू हिंदी में अंकित मूल्य, ये जाते मान। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा भी दिया है कि जाते मान क्या है या अंकित मूल्य क्या है। तो फेस वैल्यू और फेस वैल्यू कह दो, चाहे अंकित मूल्य कह दो, चाहे जाते मान कह दो, उस स्थान की जो वैल्यू होती है, देखो ये कुछ भी नहीं है बल्कि वही संख्या है जिसके बारे में पूछा गया। जैसे देखो इसमें पूछा गया है 23,576 दे रखा है, उनमें पूछा कि 5 की वैल्यू यानी 5 का अंकित मूल्य। तो 5 का अगर अंकित मूल्य कितना है दोस्तों, वही जो संख्या दे रखी है स्थान, यानी 5 का अंकित मूल्य 5 है। चाहे इनमें आपको 2 का पूछे तो भी कितना है 2, चाहे आपको 3 का पूछे तभी 3, यानी जो अपना स्थान है, स्थान का जो मान है 2 है तो 2 का मान 2 ही, 3 है तो 3 का पूछे तो 3 है, वही। ये कुछ भी नहीं है बल्कि वही संख्या जिसके बारे में पूछा गया है। जो संख्या पूछे वही उनका आंसर होता है। जाते मान अंकित मान में कभी भी कंफ्यूज मत होना। 5 पूछे 5 का जाते मान तो 5 बताना दोस्तों, 7 पूछे तो 7 बताना, 9 पूछे तो 9 बताना, 0 पूछे तो 0 बताना। वही जो पूछा गया मान है वही क्या होता है, जाते मान, चाहे अंकित मान, चाहे इंग्लिश में पूछे तो फेस वैल्यू। तो पहला पॉइंट आप नोट कर लेना कि फेस वैल्यू चाहे अंकित मूल्य कह दो चाहे जातीय मान कह दो, नोट कर लेना फेस वैल्यू, अंकित मूल्य या जातीय मान। और परिभाषा में नोट कर लेना, ये कुछ भी नहीं है बल्कि वही संख्या है जिसके बारे में पूछा गया है, वही स्थान का मान होता है। चाहे 5 का जातीय मान 5, 7 का 7, 8 का 8 होता है, 4 का 4 होता है। जो अंक पूछे वही उनका क्या होता है, जातीय मान होता है। कई बार जातीय मान का भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कई बार अंकित मूल्य भी नाम दे रखा होता है। कई बार क्लास में क्या होता है, एक ही शब्द बता दिया जाता है जातीय मान, और एग्जाम में पूछ दिया कि अंकित मूल्य क्या है, तो वो अंकित मूल्य अगर नहीं जानता तो उसका क्वेश्चन अब गलत हो जाता। तो इनके 2 नाम है, मैंने दोनों नाम आपको समझा दिया कि अंकित मूल्य कह दो, चाहे जातीय मूल्य जातीय मान कह दो, चाहे फेस वैल्यू। तो इनके बाद में आए, अगर आपने नोट कर लिया तो आगे बढ़ते हैं। ये कुछ भी नहीं है बल्कि वही संख्या है जिसके बारे में पूछा गया है। It is nothing but the number itself about which it has been asked. अगला देखिए, एक क्वेश्चन भी पूछा गया है। देखिए 16,008 में 6 का जातीय मान क्या है, बताओ 6 का जातीय मान क्या होगा दोस्तों। ये एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 को जो एग्जाम हुआ उनमें पूछा गया है। एसएससी सीपीओ 15 मार्च 2019 के एग्जाम में पूछा गया है। तो क्या होगा, अभी आपको बताया था, क्या होगा दोस्तों, 6 होगा। 16,008 में 6 का जातीय मान 6 होगा, तो वही स्थान का मान बताना है। तो 6 का पूछे तो 6 होगा, 5 का पूछे तो 5 होगा दोस्तों, 4 का पूछे तो 4 होगा, 3 का पूछे तो 3 होगा। तो इसमें आपका सही आंसर है 2 नंबर। 2 कह दो, या ABCD लिखा है तो B कह दो, 2 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है।
तो इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, अगला क्या चीज है, प्लेस वैल्यू। देखिए हिंदी में कहते हैं इनको स्थानीय मान भी कहते हैं, चाहे स्थान मूल्य, इनको क्या कहते हैं, स्थानीय मान भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, स्थानीय मान, स्थान मूल्य कह दो चाहे स्थानीय मान कह दो। किसी संख्या का स्थान मूल्य संख्या में उसकी स्थिति पर निर्भर करता है कि प्रत्येक स्थान का मूल्य उसके दाएं तरफ की जगहों का 10 गुना होता है। कितना गुना होता है दोस्तों, जिस स्थान के आगे जितने अंक है उतने उनके 10 गुना यानी 0 लगाते हैं। जैसे आपको एक उदाहरण दे रखा है दोस्तों, 23,576 की अगर बात करते हैं, 23,576 की अगर बात करते हैं और उनमें में इस संख्या में 5 का स्थानीय मान पूछे, क्या पूछे दोस्तों, 5 का स्थानीय मान आपको पूछ रहा है, तो 5 तो आएगा ही आएगा, इनके आगे कितने अंक हैं, दाहिने तरफ से कितने अंक है, आपको लाइन लिखी है कि प्रत्येक स्थान का मूल्य तो आएगा ही, फिर दाएं तरफ की जगहों का 10 गुना। तो दाएं तरफ की बात करें तो दाएं तरफ में 2 अंक है, तो 2 अंक है तो 2 0 लगाएंगे। उस अंक को छोड़ के कितने अंक है, तो इसमें दाएं तरफ से देखा जाए तो 2 अंक है। दाएं तरफ इधर से होता है, इधर से देखा जाए तो कितने अंक है, वहां 2 अंक है। तो 5 के आगे कितने 0 लगाएंगे, 2 0 लगाएंगे। कितने लगाएंगे दोस्तों, 2 0। अगर इसमें आपको पूछा जाए 2 का, किसका पूछा जाए, 2 का अगर पूछा जाए तो 2 के आगे कितने अंक हुआ, 4। कितना अंक हुआ, 4। तो 2 तो आएगा ही आएगा और फिर 4 0। कितने 0 दोस्तों, 4 0 लगाना है। कितने 0 लगाना है, 2 तो आएगा ही आएगा, फिर दाहिने हाथ से देखो 1 2 3 4। अगर इसमें आपको पूछे 3 का, तो 3 के आगे देख लो कितने अंक हुआ, 1 2 3, 3000। कितना होगा, 3000। आपके दिमाग में जातीय मान और स्थानीय मान एकदम समझ में आ जाना चाहिए। अब क्या होता है, स्थानीय मान समझ लिया, जातीय मान समझ लिया, इनके बाद में देखो आपको क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, एग्जाम में अगर पूछा जाए तो देखो क्या पूछा कि 56,000 क्या 5,67,865 है। 5,67,865 में आपको पूछा गया है 5 का प्लेस वैल्यू यानी स्थानीय मान पूछा गया है। तो आप बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा, 1 या 2 या 3 या 4। अब कहा सर यहाँ 5 2 बार है, 5 2 बार है ऑप्शन में, तो किसका बताया जाएगा, सर 5 कितनी बार है, 2 बार। तो दोस्तों इस 5 की अगर बात करें तो इस 5 का स्थानीय मान तो 5 ही होता है। इस 5 की अगर बात करें तो इस 5 का स्थानीय मान कितना होता है दोस्तों, 5 ही होता है। तो ऑप्शन में 5 है क्या, बताइए ऑप्शन में 5 है क्या। अगर ये ऑप्शन में 5 नहीं है तो इस 5 की बात वो नहीं कर रहा है, इस 5 की बात नहीं कर रहे हैं। आप कहोगे सर ये क्वेश्चन तो गलत है, इसमें तो 5 2 बार है। अगर 5 2 बार है तो किस 5 का स्थानीय मान बताएं। देखो अगर पहले इस 5 की बात करें तो स्थानीय मान 5 होता है, तो इस 5 की बात करें तो इस 5 के आगे 5 0 है। कितने 0 है, 5। इस 5 के आगे अंक 5 अंक है तो 5 0 आएंगे। कितने अंक हुआ, 5 अंक, तो 5 0। तो इस 5 के 2 अंक निकलते, पहले 5 के तो केवल 5 निकलता है और इनका 5 लाख निकलता है। क्या निकलता है, अब बताओ इनमें से आपको उत्तर कौन से दे रखे, क्या दोनों उत्तर दे रखे हैं। अगर दोनों उत्तर दे रखे होते ये और ये
तो ये समझते हैं गुरुजी एक ही ऑप्शन में दो उत्तर सही हो रहे हैं, कैसे करें? तो एक एग्जाम इसी प्रकार का होता है कि आपको कंफ्यूज करें, आपको क्या करें? कंफ्यूज। आप पहले 5 के चक्कर में पड़ जाओगे, पहले 5 के चक्कर में पड़ जाओगे तो 5 उत्तर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब इसकी बात नहीं कर रहे हैं। बात इसकी किसकी कर रहा है? जो सबसे पहले 5 अंक की बात कर रहे हैं, और जिनके आगे अंक कितने हैं? दाहिने हाथ से। हमेशा सुनना, दाहिने हाथ से अंक गिनना है। अगर बाएं हाथ से गिनोगे तो गलत हो जाएगी, पहले मैंने बताया था। दाएं हाथ से अंक गिनिए, तो जितने अंक होते हैं उतने जीरो लगाइए, आपका सवाल बिल्कुल सही होगा। तो बताइए कितने अंक हुआ? 1 2 3 4 5, 5 जीरो लगाएंगे इसमें। देखो और कौन से ऑप्शन में सही है? 2 नंबर ऑप्शन में बिल्कुल सही है। तो अब देखो उनके एक क्वेश्चन भी हो गए। जातीय मान, अंकित मान कह दो, चाहे फेस वैल्यू कह दो। अंग्रेजी में इसकी बात करें तो क्या नाम है? स्थानीय मान का क्या नाम है? प्लेस वैल्यू। कई बार जातीय मान, ये स्थानीय मान नाम नहीं, प्लेस वैल्यू समझ जाओगे। तो आगे बढ़ो, देखते हैं आगे क्या दे रखे। देखिए एक क्वेश्चन और आए हैं। 5 का अंकित मूल्य व स्थानीय मूल्य में अंतर बताना है। ये तो आपको सबको आना ही चाहिए, क्योंकि मैंने आपको अच्छी तरह समझा दिया कि जातीय मान भी क्या है, अंकित मान भी क्या है। तो ये तो आपको अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए। बताइए कि 9,86,524 में 5 के अंकित मूल्य और स्थानीय मूल्य में अंतर, दोनों के बीच में कितना अंतर है? दोनों के बीच में कितना अंतर है? तो अगर 5 का अंकित मूल्य की बात करें तो 5 का तो अंकित मूल्य कितना होता है? 5। अब स्थानीय मूल्य की बात करें तो कितना होता है? 500। स्थानीय मान 500 और अंकित मान या अंकित मूल्य 5। अंकित मूल्य 5, स्थानीय मान 500, पूछा दोनों में अंतर है। अब आप इस चक्कर में पड़ जाए कि अंकित मूल्य व स्थानीय मान दोनों में अंतर पूछा है, तो 5 में से 500 घटाएं या 500 में से 5 घटाएं। भाई दोस्तों में अंतर पूछा है तो अंतर तो वही आता है, कौन सा आएगा बताइए इनमें से कितना आएगा अंतर? 495। कितना आएगा? 495 आएगा। ऐसा नहीं सर माइनस में अब पूछा गया, अंतर पूछा गया, दोनों में अंतर बताइए। तो दोनों में अंतर बताएंगे तो कितना आएगा बताओ? 495 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 495 आएगा। इन्हीं के साथ आगे क्वेश्चन करते हैं। दोनों में आपको अच्छी तरह समझ में आ गया अंकित मूल्य क्या है, स्थानीय मान भी क्या है, और चाहे दोनों में अंतर पूछे, चाहे योग पूछे, चाहे उनका गुणनफल पूछे, आपको जवाब देना आना चाहिए। इनके बाद देखिए संख्या यहां से स्टार्ट होती है। संख्याओं के प्रकार, संख्याओं के प्रकार में सबसे पहले संख्या दे रखी नेचुरल नंबर। आप साथ साथ दोस्तों अपने नोटबुक रखा करो और साथ साथ अपने नोट्स बना लिया करो। और नोट्स बनाए हुए होते हैं तो अगर हम कभी भूल जाते हैं तो आपको वापिस उनको अगर नोट्सों को देखते हैं तो आपको हर चीज जल्दी याद आ जाती है। और बनाए हुए नोट्स अपने छोटे बहन भाई को भी अगर देते हो तो उन्हें वो चीज कम समय में, उन्हें एक तो नोट्स बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपके बनाए हुए नोट्स उनके अच्छे काम आएंगे। अगर छोटे बहन भाई नहीं है तो अपने चचेरे भाई या दोस्तों किसी को दे दो, परंतु जो नोट्स बनाए हैं वो बना लिया करो, क्योंकि हर चीज नोट्स में अच्छी तरह समझाई जाती है। तो इसमें सबसे पहले देखिए संख्याओं के प्रकार। और संख्याओं के प्रकार में एक बार क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन ये पूछा गया था दोस्तों, संख्या है, संख्या
है। अब आपको बताना है कि संख्या कौन सी है। संख्या है, तो इनमें देखा गया तो सभी सोचते हैं बात क्या है, संख्या सारी तो संख्या ही होती है गुरु जी। तो ध्यान रखो हमेशा जीरो से लगा के इनको कहते हैं अंक। क्या कहते हैं, क्या कहते हैं दोस्तों, अंक। और संख्या कहां से स्टार्ट होती है, 10 से। 10 से लगा के 99 तक संख्या है वो 2 अंकों की। ये तक कितने अंकों की है, 2 अंकों से बनी संख्या है। कहां से, 10 से 99 तक, फिर भी 100 से 999 तक। ये कितने अंकों से बनी हुई है, 3 अंकों से। ध्यान करो, सबसे पहले आपको बताया था अंक। अंक दोस्तों 0 से 9 तक होते हैं। और इसमें अगर संख्या की बात करें तो संख्या एक ही है, वो कौन सी है, 10। बाकी 3 क्या है दोस्तों, बाकी 3 क्या है, अंक है। अगर छोटी सी चीज अगर समझ में नहीं आई होती है तो एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन आप गलत कर देते हो। हाँ, ये छोटी छोटी बातों का विशेष ध्यान रखना है। आपको कोई भी आदमी अगर आप पढ़ाते हो, आपको भी पूछ लेते हैं, अगर आप पढ़ाते हो तो आपको ही पूछ लेते हैं कि अंक और संख्या में अंतर बताओ, अंक कितने होते हैं। तो दोस्तों अंक 10 होते हैं, 0 से लगाकर कितने होते हैं, और इनके बाद में संख्या कहां से, ये अंक है। हाँ, ये संख्या में से अंक निकाले गए, हमेशा जो ये कहां से निकाले गए अंक, इस संख्या का भाग है, परंतु यहां संख्या कहां से है, 10 से। इनको क्या बोलेंगे, अंक। इनको क्या बोलेंगे, अंक बोलेंगे। और संख्या आप कहोगे सर 1 2 3 4 संख्या नहीं, हाँ संख्या का ही भाग है। तो जहां इनकी बात करेंगे अंक और संख्या का अलग अलग बंटवारा करो। वैसे संख्या 0 से स्टार्ट ही होती है। सुनो, दिमाग में बिठाइए, संख्या वहां 0 से स्टार्ट होती है। तो जब अंक और संख्या का बंटवारा करेंगे तो 0 से 9 तक अंक बोलेंगे और इनके बाद में संख्या है। कहा सर अंक संख्या का भाग नहीं है क्या, संख्या का भाग है, तो संख्या में से अंक निकाला गया है। इनमें से संख्या में से क्या निकाला गया है, अंक। आप कहते हो नहीं सम विषम है, सम की बात करें, विषम की बात करें, अभाज्य भाज्य, ये सारे किन में से निकलेंगे, किनमें से निकलेंगे दोस्तों, इस संख्या में से। ये सारे संख्या के ही भाग हैं। कौन, सम संख्या, विषम संख्या, अभाज्य संख्या, भाज्य संख्या। ये किन में से बंटवारा करेंगे, इस संख्या में से बंटवारा करेंगे। आपको सुनो एक बात विशेष ध्यान रखनी है, सारी संख्या है, परंतु जब बात करें ऐसे क्वेश्चन आ जाए अंक कितने पूछे तो अंक आप 10 बताना, 0 से 9 तक, और बाकी सारी संख्या। आपको 2 अंकों की संख्या बताएं, आपको यह ऑप्शन दे दें 1 अंक की संख्या बतानी है, तो 1 अंक की संख्या यही होगी, 1 अंकों की संख्या, यही 1 अंकों की संख्या है। देखो कहा सर हमारे पास तो
एक अंकों की संख्या पूछे तो कौन सी बताएंगे? यही एक अंकों की संख्या है, ये दो अंकों की संख्या है, ये तीन अंकों की संख्या है संख्या। उन संख्या में ये क्या है? अंक। ऐसे क्वेश्चन आ गया तो कहा सर 9, 1, 5, 10 संख्या नहीं है। तो इनमें बात करें तो इनको तीन को क्या मानेंगे? अंक। और ये क्या मानेंगे? संख्या। और वैसे सारी ये क्या होती है? संख्या होती है, चाहे एक अंकों की, चाहे दो अंकों की, चाहे तीन की, चार की, किसी प्रकार की सारी संख्या है एक अंक। अंक बात करें तो 9 अंक है, एक अंक वाले कितने अंक है? 9। चलो इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं। देखिए आपको नेचुरल संख्या के बारे में परिभाषा एक बार समझ लो अच्छी तरह। क्या है? प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहेंगे दोस्तों? नेचुरल है नंबर कहेंगे। सभी धनात्मक संख्या जीरो इसमें शामिल नहीं है। प्राकृतिक संख्या कहां से स्टार्ट होती है? एक से और अनंत तक चलती है। सबसे पहली संख्या का नाम दिए है नेचुरल नंबर, और इंग्लिश में कहते हैं, हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्या, इंग्लिश में नेचुरल नंबर। एन से प्रतिशत का प्रतीक होता है दोस्तों कैपिटल एन। जहां रखना कहीं भी कैपिटल एन लिखा है इसका मतलब प्राकृतिक संख्या है। कैपिटल एन लिखा है प्राकृतिक संख्या है। और सभी धनात्मक गणना संख्या जीरो इसमें शामिल है। सभी धनात्मक गणना संख्या में जीरो इसमें शामिल है नहीं है। क्या कहा? सभी धनात्मक गणना संख्या जीरो इसमें, सारी धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या है, सारी धनात्मक संख्या प्राकृत संख्या है, परंतु उनमें क्या नहीं शामिल करेंगे? जीरो शामिल नहीं करेंगे। तो कहां से स्टार्ट हुई दोस्तों? एक से। सबसे छोटी प्राकृत संख्या एक। अब इनमें पूछ लिया आपको, क्या पूछ लिया? चार सबसे छोटी संख्याओं का, चार सबसे छोटी संख्याओं का माध्य, चार सबसे छोटी संख्याओं का माध्य पूछ लिया। तो आपने चार संख्या चयन कर दी और चार का भाग दे दिया। चार संख्या को जोड़ के चार का क्या करना है? भाग देना है। तो कितना आया? 3, 3, 6, 4, 10, 10 में 4 का भाग दिया तो कितना आएगा? 2.5। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे दो अंकों की चार सबसे छोटी बताओ। 10, 11, 12, 13 ले लो। चार सबसे छोटी संख्या, तो सबसे छोटी तो एक से स्टार्ट करेंगे, 1, 2, 3, 4 जोड़ेंगे 10, 10 में 4 का भाग दिया कितना है? 2.5 है। इनके आगे देखिए कौन सी संख्या पढ़ेंगे दोस्तों? पूर्ण संख्या, पूर्ण नंबर। दोस्तों पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या, प्रतीक क्या है पूर्ण संख्या का? W। नोट करिए 2 नंबर संख्या है पूर्ण नंबर, पूर्ण संख्या W से। all नोट नेगेटिव नंबर आर ऑल होल नंबर। क्या कहा? सभी धनात्मक संख्या का पूर्ण जीरो, सभी धनात्मक संख्या तथा जीरो पूर्ण संख्या होती। अब देखो कहां सर इस जीरो को कहां रखोगे? आपको एग्जाम में कह दिया कि धनात्मक संख्या, तो दोस्तों धनात्मक संख्या तो एक से स्टार्ट होती है। अगर कह दिया ऋणात्मक संख्या,
तो -1 2 -2 3 यहां से स्टार्ट होगी। तो सर 0 ये धनात्मक में रखा या ऋणात्मक में रखा? दोस्तों 0 किसी में नहीं रखा था। ये क्या कहा देखो, सभी धनात्मक संख्या तथा 0 कौन सी होती है? पूर्ण संख्या। धनात्मक संख्या यानी 1 2 3 और +0 ये कौन सी संख्या होती है दोस्तों? पूर्ण संख्या होती है। तो पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी? 0 से। पूर्ण संख्या कहां से स्टार्ट होगी दोस्तों? 0 से। आपको एग्जाम में पूछ लिया सबसे छोटी पूर्ण संख्या बताओ, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या है दोस्तों 0। कौन सी है? 0 है सबसे छोटी पूर्ण संख्या। सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 है। नोट कर लेना। प्राकृत संख्या 1 है और सबसे छोटी पूर्ण संख्या 0 है। इनके आगे देखें, आप जो अगली संख्या बताते हैं इनसे पहले क्वेश्चन आ गया। क्या आया? देख सब कर देते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन में पूछा गया 5 पूर्ण संख्याओं का मध्य। आप बताओ 5 पूर्ण संख्या का मध्य पूछा गया है, तो 5 पूर्ण संख्या कौन सी है? 0 1 2 3 और 4 तक ही शामिल करेंगे, क्योंकि इनमें एक संख्या 0 जुड़ गई। और अब क्या माध्य आएगा? तो इनको जोड़ते हैं दोस्तों। अब माध्य आता है इनका 2। कितना आता है दोस्तों? 2 आता है। प्राकृत संख्याओं का माध्य आया था 4 तक ही जोड़ी थी, 2.5 आया था। कितना आया था? और यहां 5 संख्या जोड़ रहे हैं, कितना आएगा दोस्तों? 2। कैसे? कहा सर योगफल हुआ 10, संख्या हुई 5, 10 में 5 का भाग दिया तो 2 है। आपका ऑप्शन कौन सा सही हुआ दोस्तों? 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। 1 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही है। इन्हीं के साथ देखिए अगला स्लाइड देखिए क्या है। इंटीग्रल नंबर पूर्णांक संख्या, कौन सी संख्या? पूर्णांक संख्या आई। सभी धनात्मक संख्याओं और ऋणात्मक संख्याएं, देखो सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक, देखो सभी धनात्मक संख्या ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक कहा जाता है, ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। और साथ में क्या शामिल होता है? 0 भी शामिल होता है। क्या शामिल होता है दोस्तों? 0 भी क्या होता है? सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या तथा 0 तथा यहां पहले 0 भी लिखना, 0 और सभी धनात्मक संख्या और ऋणात्मक संख्या। फिर कहा इसमें कि धनात्मक संख्याओं को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। तो देखो यहां से यहां तक ऋणात्मक संख्या है, कौन सी है? ऋणात्मक संख्या। और ये 0 अकेला है और यहां से आगे है धनात्मक संख्या। कौन सी दोस्तों? धनात्मक है संख्या। पूर्णांक संख्या में 3 प्रकार की संख्या, कौन सी?
धनात्मक शून्य ऋणात्मक, धनात्मक शून्य ऋणात्मक, धनात्मक शून्य ऋणात्मक, धनात्मक शून्य और ऋणात्मक। धनात्मक पूर्णांक को, धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक कहेंगे और ऋणात्मक पूर्णांक को ऋणात्मक को क्या कहेंगे? ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहेंगे। धनात्मक की बात करें तो 0, धनात्मक की बात करें 1 से स्टार्ट होगी और ऋणात्मक -1, -2, -3 और 0। जीरो और सभी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक संख्या को धनात्मक पूर्णांक, ऋणात्मक संख्या को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। ऋणात्मक शून्य और धनात्मक संख्या ये सारी मिलकर पूर्णांक संख्या का निर्माण करते हैं। इंटीग्रल नंबर या आई से प्रतीक, क्या प्रतीक है दोस्तों? कई बार इनको जेड भी लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? पूर्णांक संख्या को क्या लिखते हैं? जेड भी लिखते हैं। बिल्कुल ध्यान रखना है। आई और जेड क्या प्रतीक है? पूर्णांक संख्या के दो प्रतीक हैं, कैपिटल आई और कैपिटल जेड। तो ध्यान रखना, धनात्मक को धनात्मक पूर्णांक और ऋणात्मक संख्याओं को ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाता है। चलिए आगे देखिए, सम संख्या। कौन सी दोस्तों? सम संख्या। और सम संख्या जानते हो, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वो संख्या सम संख्या है, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो सारी विषम संख्या। यही था इसमें। इंग्लिश में कहें तो इवन नंबर, विषम संख्या को ओड नंबर। 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो सम संख्या, 2 का पूरा पूरा भाग जाता है तो सम संख्या, 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा वो दोस्तों विषम संख्या कहलाती है। कौन सी कहलाती है? विषम संख्या कहलाती है। जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जा रहा है वो सम संख्या, और जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है दोस्तों वो विषम संख्या है। चलिए आगे देखते रहो, पूरा वीडियो अंत तक देखना। एक संख्या के बारे में आपको पूर्णतः समझाया जाएगा। और अभी तक दोस्तों इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पर बटन दबाइए ताकि नए नए वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके, और लाइक करिए। कंपोजिट नंबर हिंदी में कहते हैं भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, शुद्ध संख्या। भाज्य संख्या, यौगिक संख्या और शुद्ध संख्या, तीनों नाम एक ही है। चाहे भाज्य नाम दे दो, चाहे यौगिक नाम दे दो, चाहे शुद्ध नाम दे दो, कोई भी ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड 2 से अधिक हो, परिभाषा क्या लिखेंगे? कोई भी संख्या जिसके गुणनखंड 2 से अधिक हो, 2 से अधिक हो। अब देखो,
4 की बात करें, 1, 2 और 4, क्योंकि 1 इंटू 4 भी 4 होता है, 2 इंटू 2 भी 4 होता है, तो 1, 2 और 4 कितने गुणनखंड हुए दोस्तों? 3। 6 के भी देखो, 1, 2, 3, 6। मैंने बात कही थी 2 से ज्यादा, कहा सर 2 तो 2 होने वाली संख्या है वो अभाज्य होगी। जिनके 2 ही गुणनखंड होते हैं वो अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। 2 से अधिक सारी संख्या जो लिखी गई है जिनमें गुणनखंड 2 से अधिक है, दोस्तों 2 से अधिक, चाहे 3 भी हो, चाहे 4 भी हो, चाहे 5 भी हो, 6 भी हो, गुणनखंडों की संख्या की बात कर रहा हूं मैं। 2 से अधिक गुणनखंडों की संख्या, जिसमें 4 में गुणनखंड कितने हैं? 3, 6 में कितने हैं? 4। ऐसे छोटे छोटे टुकड़े करो जिनके 2 से अधिक टुकड़े पाए जाए, वो संख्या दोस्तों भाज्य संख्या, यौगिक संख्या, शुद्ध संख्या कहते हैं। समझ में आया? भाज्य संख्या किसे कहेंगे? जिनके टुकड़े 2 से ज्यादा हो। जैसे उदाहरण में दे रखा है 4, 6, 8, कहा सर इनमें सही देखना, इसमें पूरी संख्या नहीं लिखी गई है, मैं आपको बता दूं। 4, 6, 8, 9 भी आएगा, 10, 12, 14, 15। क्या कौन एक संख्या बीच में कौन सी नहीं लिखी गई थी? 9 भी शामिल करना दोस्तों। अगर लिख लिया है आपने तो 9 भी शामिल करना है, क्योंकि देखो बाकी संख्या है इनके टुकड़े 2 से कम, 2 ही है, इनका तो एक ही होता है। 2, 3, 5, 7, ये बाकी संख्या अलग है। 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, इनके गुणनखंड कितने हैं दोस्तों? 2 से अधिक है। कितने हैं? 2 से अधिक। आगे देखिए, आगे कौन सी संख्या है? प्राइम नंबर, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या को दूसरा नाम है रूट संख्या। क्या नाम है दोस्तों? रूट संख्या। अभाज्य संख्या का दूसरा नाम क्या है? रूट संख्या। कहा सर ये अभाज्य संख्या कौन सी होती है? अभाज्य संख्या की परिभाषा यह है दोस्तों, कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या। तो जिस संख्या के दो गुणनखंड हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या के 2 गुणनखंड हो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। कहा सर 2 हैं, उनके 2 टुकड़े होते हैं, 1 और 2, क्योंकि 2 का गुणा 1 और 2 ही होता है। 3 लेते हैं
उनका टुकड़ा भी 1 और 3 होता है। 11 लेते हैं, 1 और 11, 1 और 11। कहा सर हमें तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये भी होती है, कौन सी? कहा सर हमारे क्लास में तो ये लिखा है छोटी क्लासों, क्या? जिस संख्या के गुणनखंड है, जिस संख्या के गुणनखंड एक या स्योम संख्या हो, क्या हो दोस्तों? जिस संख्या के गुणनखंड एक या स्योम संख्या हो, उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या कहते हैं। दोस्तों समझिए, यहां मैंने क्या कहा? 2 गुणनखंड, और ये भी परिभाषा क्या कर रही है? एक या स्यूम संख्या। देखो, एक और स्यूम संख्या, एक और स्यूम संख्या, एक और स्यूम संख्या, दोनों मिलकर गुणनखंड तो 2 ही होते हैं। दोनों मिलकर गुणनखंड दोस्तों 2 ही होते हैं। चाहे एक और स्यूम संख्या की बात कर दो, चाहे 2 गुणनखंड की बात कर, वो है अभाज्य संख्या। कहा सर एक को शामिल क्यों नहीं किया? क्योंकि एक एक गुणनखंड है वो एक ही होता है। एक एक गुणनखंड कितने होते हैं? एक ही होता है। आपको अगर आप पढ़ाते हो और आपको पूछ लेता है, या आपको कोई भी आपका बड़ा भाई पूछ लेते हैं कि एक को अभाज्य संख्या शामिल क्यों नहीं करते, एक के गुणनखंड कितना बताना है? एक बताना दोस्तों। जिस संख्या के गुणनखंड 2 हो, वो सारी संख्या अभाज्य संख्या। और इन अभाज्य संख्याओं में एक ही एक ऐसी संख्या है, वो सम है। सारी संख्या ले लो, आप सारी संख्या ले लो, सारी में एक ऐसी संख्या को क्या मिलेगी? सम। वो सबसे पहली आएगी 2। और इनके सारे बाद में कौन सी भी संख्या ले लो जिनके गुणनखंड 2 मिलते हैं, गुणनखंड, वो सारी की सारी संख्या अंत तक क्या मिलेगी? विषम मिलेगी। अंत तक विषम मिलेगी। तो अगर आपको पूछ ले एग्जाम में ये आ जाए कि अभाज्य संख्या किन्हें कहते हैं, कई बार ये भी पूछ लेते हैं 2 विषम संख्याओं के समूह को या 2 सम संख्याओं के समूह के सम और विषम दोनों मिलकर अभाज्य संख्या का निर्माण करते हैं, जिनमें एक ऐसी संख्या कौन सी है? 2। कौन सी संख्या दोस्तों? 2 है। वो एक क्या है? कासर तो एक ही है भाई। एक कितना है? 2 है तो 2 को भी शामिल सम में है, क्योंकि 2 एक सम संख्या है। सबसे छोटी, अब एग्जाम में क्या पूछते हैं आपको? एग्जाम में ये पूछ लिया सबसे छोटी अभाज्य संख्या। देखो क्या पूछ लिया आपको? सबसे छोटी अभाज्य संख्या। तो क्या बताओगे? बताओ। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है दोस्तों? 2। सम अभाज्य संख्या कौन सी? सम अभाज्य संख्या। फिर भी कौन सी बताओगे? 2 विषम अभाज्य संख्या। अब कौन सी बताओगे? 3। देखो, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, सबसे छोटी, सबसे सम अभाज्य संख्या, ये छोटी और बड़ी दोनों ही है। देखो, छोटी व बड़ी, छोटी व बड़ी दोनों ही सम अभाज्य संख्या होती है। छोटी पूछे 2, बड़ी पूछे 2, छोटी विषम संख्या। कहा सर बड़ी बताओ? बड़ी तो बड़ी होती है, कौन सी बताओ? 2 बताओगे वही कम है, बड़ी तो बता ही नहीं सकते। जो बताओगे वही क्या पड़ेगी?
कम पड़ेगी, क्योंकि बहुत अनंत तक संख्या जाती है दोस्तों। अब देखिए आगे, मैं आपको संख्या नोट करवा देता हूं, ये नोट कर लेना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। दो एकमात्र सम अभाज्य संख्या है, एक नेतो भाज्य नहीं अभाज्य संख्या। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या 9, ये बिल्कुल नोट कर लेना। 1 से 25 तक अभाज्य संख्या है 9। 1 से 50 तक अभाज्य संख्या है 15। 1 से 75 तक है 21, 1 से 100 तक है 25। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 100 तक अभाज्य संख्या होती है दोस्तों 25। 4 भागों में बांट दिया, 100 तक की संख्या में 4 भागों में बांट दिया। 1 से 25 तक 9, 1 से 50 तक 15, 1 से 75 तक 21, 1 से 100 तक 25। अगर नोट कर लिया तो देखो आगे थोड़ी संख्या और बता देते हैं आपको अभाज्य संख्या के बारे में, ये भी आप नोट। 1 से 125 तक अभाज्य संख्या 30, 1 से 150 तक 35, 1 से 175 तक 40, 200 तक 46, 30, 35, 40, लाइन से 30, 35, 40, वो कितनी थी? 9, 15, 21, 25। 9, 1 से 25 तक 9, 50 तक 15, 75 तक 21, 100 तक 25। 1 से 125 तक 30, 135, 175 तक 40, 200 तक 46, एक ज्यादा 45 से ज्यादा, 300 तक 62, 400 तक 78, 500 तक 95, 168, 1 से 1000 तक 168। ये आपको याद करना है। इन्हीं के साथ सारी जो बची हुई संख्या है वो अगली क्लास में करेंगे दोस्तों, और मैं आपको संख्या को अच्छी तरह समझाने की कोशिश भी करी है। अगर आपके कोई त्रुटि है तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो। कोई समझ में नहीं आती कोई बात तो कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, आपको अच्छी तरह समझाने की कोशिश करेंगे। और दोस्तों आप वीडियो को लाइक जरूर करिए। इन्हीं के साथ कल मिलते हैं, धन्यवाद।